हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11 सर्वनाम। देखो, कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं। अवनी ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। अंकित ने जैसे पूछा, बहुत जल्दी क्यों उठते हो? अध्यापिका ने बच्चों से उनका परिचय पूछा। तो देखो, जैसे जो तीनों वाक्य है, इसमें मैं, तुम, उनका शब्द क्रमशः अवनी, जय तथा बच्चों के लिए क्या हुआ है, इस्तेमाल किया गया है। तो ये सभी क्या हुए? ये सभी सर्वनाम हुए। सर्वनाम क्या होता है? जिनको हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंध और छठा निजवाचक। चलो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य प्राणी जो वहां उपस्थित ना हो के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, हम, हमें, वह, वे आदि। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा? उससे मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष, यानी जो पहला इंसान होता है, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे, तो आप क्या हुए? आप हुए मध्यम पुरुष। तो उसमें कौन कौन सा जगह? तो, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको। और अन्य पुरुष क्या होता है? जब मैं और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, या तीसरी चीज के बारे में जो वहां पर नहीं होगी, जैसे वह, उसने, उसको, वे, उन्हें, उनको आदि। फिर दूसरा आता है निश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी पास व दूर की वस्तु या किसी व्यक्ति की और निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, यानी इशारा किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यानी यह मेरा घर है, हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी बाइक है, इशारा करके बता रहे हैं कि जो यह है वो तुम्हारी बाइक है। फिर घोड़े हैं, ये मेरे मित्र हैं। तो जिसकी और हम संकेत करके, इशारा करके बताएं, वो आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक, ये सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। आपसे मिलने कोई आया है, कोई मिलने आया है, हमें ये नहीं पता कौन मिलने आया है। कार में गिर गया, कुछ गिर गया, ये नहीं पता क्या गिर गया। तो जो चीज हमें नहीं पता वो क्या होती है? अनिश्चयवाचक। और जिसके बारे में हमें पता होता है वो निश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम किसी से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। कुछ भी बात हो सकता है। आज कहाँ जा रही हो? मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है? घर में कौन है? तो जब भी हम किसी से कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, तो किसमें आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने ही विषय में कुछ कहने के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जो अपने लिए हम स्वयं खुद के लिए यूज करें। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यानी मैं अपना काम खुद ही करूंगा। मैं अपने घर की सफाई खुद करती है। तो क्या हुआ? जो भी बात हम अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? निजवाचक। फिर अगला संबंध वाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से होता है, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो खोएगा, यानी जो संबंध बता रहे हैं दोनों वाक्यों के बीच में, यानी जो काम करेगा, जो करेगा सो खाएगा, यानी जो काम करेगा उसी को खाने को मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो तुम्हारे कर्म होते हैं, जैसा तुम करोगे वैसा भी तुम्हें फल भी मिलेगा। अब हम देखते हैं सर्वनाम पर लिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सभी सर्वनामों पर लिंग क्रिया के रूप से पता चलता है कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक जैसे ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी जो स्त्री होगी उसके लिए भी सर्वनाम सेम रहेगा और पुरुष जाति के लिए भी सेम रहेगा।
जैसे देखो ये पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग, तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ और मैं अपना पाठ याद करती हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, सर्वनाम दोनों के लिए सेम रहते हैं। वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाती हो, तो क्या सी कारण है, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर सर्वनाम को देखते हैं वचन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वनाम विकारी शब्द है, इसलिए इन पर वचन का प्रभाव पड़ता है, तो वचन पर उनका प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये एक वचन हुए और ये बहुवचन, एक वचन मतलब एक और बहुवचन एक से ज्यादा। उत्तर, मध्यम और अनवय पुरुष ये तो हमने अभी पढ़े हैं। तो मैं, मैंने, मुझे, तू, तूने, तुझे, वह, उसे, उसका, हम, हमने, तुम, आप, आपने, वे, उन्होंने, उन्हें। तो अन्य क्या थे, वो दोनों लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे थे। मध्यम सुनने वाला और उत्तम बोलने वाला। फिर सर्वनाम के रूप रचना, कारक के कारण सर्वनाम का रूप निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होता है। जैसे पुरुषवाचक का देखते हैं कैसे कैसे परिवर्तन, यानी कैसे कैसे बदलाव आता है। तो कर्ता एक वचन में क्या रहेगा, मैं, मैंने, और वो बहुवचन में जाके क्या होगा, हम। मुझे, मुझको, हमें, हमको, मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, मुझ में, हमने। फिर मध्यम पुरुष तू और आपका देखते हैं, तो तू, तूने, तुम, तुमने, ये सब बहुवचन में होंगे। तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमने, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुझसे, तुमसे, तेरा, तुम्हारा, तुझ में, तुम में। तो ये क्या हो रहे हैं, ये बदल जाते हैं, वचन बदल जाता है। फिर अन्य पुरुष वह और उस, तो वह, वे, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसके लिए, उनके लिए, उससे, उनसे, उसका, उनका, उसमें, उनमें। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, इस। तो यह, ये, वह, वे, इससे, इन्हें, इससे, इनसे, इसके लिए, इनके लिए, इससे, इनसे, इसका, इनका, इसमें, इनमें। तो ये क्या करने हैं, बस एक बार पढ़ने हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा। देखो जैसे इसमें और इनसे है, तो जो सा वाला है वो ना में बदल रहा। फिर अनिश्चयवाचक यानी जो हमें चीज पता ही ना हो, जैसे कोई शब्द, तो कोई, इन्हीं, किसी को, किन्हीं को, किसी से, इन्हीं से, किसी के लिए, इन्हीं के लिए। तो इसमें क्या सीखा, इसमें किसी वर्ड आ रहा है और इसमें ही। तो किसी से, किन्हीं से, किसी का, किन्हीं का, किसी में, किन्हीं में। फिर अगला आता है संबंधवाचक, जो कि क्या था, जो। तो जो, जिसने, जिन्होंने, तो जो दोनों में सेम रहे। जिसे, जिन्हें, जिससे, जिनसे, जिसके लिए, जिनके लिए, जिससे, जिनसे, जिसका, जिनका, जिसमें, जिनमें। फिर अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कौन। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए कौन दोनों में सेम रहेगा। किसने, इन्होंने, किसको, किनको, किससे, किनसे, किसके लिए, किनके लिए, किससे, किनसे, किसका, किनका, किसने, किनका। तो इसी के साथ बच्चे पाठ यहीं पर खत्म होता है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। फिर हमने उसके पार्ट्स देखे और फिर हमने क्या देखा कि क्या क्या उसमें किस में वो चेंज हो जाता है और किसमें वो बदलता नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।